अभी हम लोग बात करते हैं अभी कि ऑनलाइन का जो आपके इन्वर्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और ऑफलाइन के कैसे इन्वर्टर काम करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा ये आपका ऑफलाइन का है। आप लिख लो ऑफलाइन ब्लॉक डायग्राम, ऑफलाइन ब्लॉक डायग्राम। ठीक, ये हेडिंग डाल दिया आपने। ठीक है, ऑफलाइन ब्लॉक डायग्राम। अब इसको हम समझते हैं। देखो, जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि सोलर की पावर आएगी उसको एसपीवी बोलेंगे। वो पावर आने के बाद यहाँ पर एरो पे ध्यान देना आप लोग। ये एरो हो गया, एरो के बाद ये पावर इधर की तरफ आएगी। ठीक है, ये डीसी का सिंबल होता है। डीसी का सिंबल आपको देखना होगा, ऐसे ही होता है। डीसी आपकी इनपुट है और डीसी ही आउटपुट निकल रही है। डीसी से डीसी कन्वर्टर भी इसको बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डीसी डीसी कन्वर्टर, डीसी डीसी कन्वर्टर। ठीक है, इसी को एक और नाम बोलते हैं सोलर चार्जर। इसको एक और नाम बोलते हैं सोलर चार्जर। ठीक है, अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, आपका पीडब्ल्यूएम भी हो सकते हैं और एमपीपीटी भी हो सकते हैं। इस टॉपिक पे अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक, इसी का टाइप होगा। इसने आपकी स्टेप डाउन करके या स्टेप अप करके बक बूस्ट टोपोलॉजी इसको बोलते हैं। बक भी हो सकती है, बूस्ट होती है। बक मतलब होता है डाउन करना, बूस्ट मतलब होता है डीसी को बढ़ा देना। बक बूस्ट मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग कम और ज्यादा करना। ठीक है, बक बूस्ट होती है स्टेबल करना। जरूरत पड़ेगी बक कर लेंगे मतलब डाउन कर लेंगे, बूस्ट मतलब बढ़ा लेंगे। बक बूस्ट टोपोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को हम बैटरी के वोल्टेज के बराबर लेके आते हैं। ये लगी है बैटरियां, एक बैटरी भी हो सकती है, मल्टीपल बैटरियां भी हो सकती हैं, जितनी होगी ये होंगी डीसी के सोर्स। ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है। यहाँ पर सिंगल वायर डायग्राम है, ये दो दो वायर से कनेक्ट होगी, प्लस और माइनस है। ठीक है, ऐसे ये इसके साथ पैरेलल होगी। ठीक, सोलर से पावर आई, इधर आई, अगर बैटरियां डिस्चार्ज है तो बैटरी के अंदर जाएगी। क्लियर? तो मैं अगर एरो के बारे में बात करूं तो एरो यहाँ से देखिए आप, ये एरो आया तो आप इसको क्या बोलोगे? पावर जनरेशन। पावर जनरेशन हो रहा है इसका। क्लियर? और दूसरा जो एरो है ये कह रहा है बैटरी चार्ज हो रही है, ये कह रहा है बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है एरो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये कह रहा है आपकी बैटरी चार्ज हो रही है बाय ग्रिड, ग्रिड से बैटरी चार्ज हो रही है। ये कह रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये कह रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये कह रहा है कि सोलर या फिर ये कह रहा है सोलर से पावर आ रही है या फिर ये ग्रिड से चार्ज हो रही है। ठीक है, इस एरो का मतलब होता है कि आपकी मेंस इंपोर्ट हो रही है, मेंस से बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और इस एरो का मतलब होता है कि मेंस कनेक्टेड है, मेंस कनेक्टेड है, मेंस यूज हो रही है। कनेक्टेड मतलब मेंस यूज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है लोड चल रहा है, लोड ऑन है, लोड पे पावर जा रही है। ठीक है, एरो में समझा चुका हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है सेशन तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो, रिपीट करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से और चीजें देखेंगे। देखो, यहाँ तक का तो समझ में आ गया हमको, बैटरी चार्ज हो रही है सोलर से। अब वो सोलर चार्जर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर सोलर से भी मिल सकती है और बैटरी से भी मिल सकती है, दो रास्ते हैं। अब दोनों से जो पावर मिलेगी वो डीसी पावर मिलेगी। अब डीसी पावर आप किसको देंगे? इन्वर्टर को देंगे। ठीक है, डीसी पावर आपने अगर इन्वर्टर को दे दी तो उसको वो एसी बना देगा, तो डीसी टू एसी कन्वर्टर इसको बोलते हैं। एसी का सिंबल ये होता है, एसी का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ये एसी का सिंबल है, इसने डीसी से एसी बना दिया इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे डीसी टू एसी कन्वर्टर। क्लियर? अब यहाँ पर जो एसी बनेगी वो बनेगी लो वोल्टेज। आप इसको स्टेप अप करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होगा एक, आप उसको स्टेप अप कर लेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया था, चंगा था। अब ये जो मेंस है ये आपकी लोड पे सीधे सीधे बाईपास हो रही है। आप अगर ध्यान देखें तो ये सीधे सीधे बाईपास हो रही है, लोड पर सीधे सीधे मेंस कनेक्ट हो रही है। अगर मेंस आपकी 180 वोल्ट आ रही है या फिर 245 वोल्ट आ रही है, ये पूरी की पूरी मेंस पे डायरेक्ट जाएगी। कहने का मतलब है इसमें लोड सीधे सीधे एक्सपोज हो रहा है मेंस के सामने। मेंस जो भी आएगी उसी से लोड चलेगा, चाहे वो 150 वोल्ट आए, चाहे 200 आए, चाहे 250 आए, कितना भी आएगा उसी पे चलेगी। कहने का मतलब है आपके लोड को, कहने का मतलब ये होगा कि आपके लोड को फिक्स वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, जितनी मेंस आएगी वो वोल्टेज मिलेंगे। बात क्लियर है? जितनी मेंस आएगी वही वोल्टेज आपके लोड को मिलने वाली है, फिक्स वोल्टेज नहीं होगा। इसको बोलेंगे नॉन रेगुलेटेड मिलेगा। आपका लोड नॉन रेगुलेटेड है, कोई फिक्स वोल्टेज नहीं मिलता, जितनी मेंस आएगी वो चलेगा। ठीक, अचानक से ये मेंस चली गई,
अचानक से ये कट हो गई, ठीक। अगर ये कट हो गई तो आपकी ये तो चीज यहाँ से खत्म, ये रास्ता तो खत्म। फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपका सीधे रास्ता है बैटरी से इन्वर्टर ऑन होगा, ऐसे ऑन होगा, यूं चलेगा लोड, ठीक है। यहाँ से बैटरी से पावर आएगी, डीसी से एसी बनेगी और लोड चलेगा। कहने का मतलब है डिस्चार्जर ऑन। तो आपकी करंट की जो फ्लो होगा वो इधर की तरफ होगा, इसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो इन्वर्टर ऑन, इन्वर्टर ऑन, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अगर मेंस आ रही थी तो कैसे होगा, मेंस से सीधे सीधे लोड चल रहा था और यही मेंस अंदर जा रही थी और आपकी बैटरी को ऐसे चार्ज कर रही थी। बात क्लियर है। तो यही आपका जो अभी डिस्चार्जर बना था डीसी से एसी जो था, ये उस समय नहीं ऑन होगा, ये फिर ऐसे ऑन होगा, एसी टू डीसी कन्वर्टर बन जाएगा। तो आप लोगों को अगर याद हो मॉसफेट के साथ में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मॉसफेट के साइड में डायोड लगा रहता है, ये डायोड फिर आपके आ जाते हैं चार्जिंग में यूज। ये मॉसफेट डिस्चार्जर के लिए है, ये चार्जिंग के लिए है, ठीक है। तो इसको मॉसफेट पैकेज बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, आईजीबीटी मॉड्यूल या फिर मॉसफेट मॉड्यूल। तो फिर यही आपका एसी से डीसी बनाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर बन जाएगा ये, ठीक है। ऑफलाइन में यही दिक्कत है, वही आपका डिस्चार्जर है, वही आपका रेक्टिफायर है, तो दोनों में से वो एक बार में एक ही काम करेगा, या तो इधर की तरफ फ्लो करवाएगा या इधर की तरफ। इधर की तरफ करवाएगा तो कहने का मतलब है ग्रिड इंपोर्ट हो रही है, मेंस को हम चार्जिंग में यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड चार्जर ऑन। तो डीसी से एसी बन रहा है तो इन्वर्टर ऑन, ठीक है। दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, या तो करंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, एक ही काम होगा, या तो डिस्चार्जिंग हो रही होगी या तो फिर बैटरी की चार्जिंग हो रही होगी, ठीक है। ये बहुत यहाँ तक आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ऑफलाइन के इन्वर्टर में यही दिक्कत है कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है, मैं अचानक से कनेक्ट हो गई तो लोड बंद हो जाएगा। इसको ऑन होने में यहाँ से ये चेंज करने में टाइम लग जाता है, वो होता है मिली सेकेंड का टाइम, ठीक है। इसी को बोलते हैं चेंज ओवर टाइम। यहाँ पर रिले लगी होती है, रिले यहाँ पर फेस चेंज करती है, रिले फेस चेंज करने में टाइम ले जाती है कुछ, ठीक है। बीजेटी ऑन होता है, कंट्रोलर सिग्नल देता है, फिर रिले अपना कॉन्टेक्ट चेंज करती है, तो रिले को टाइम लग जाता है थोड़ा, उसी को क्या बोलते हैं चेंज ओवर टाइम। ऑफलाइन का इन्वर्टर क्लियर हो गया सभी को। अब आपका एक डाउट था कि हाइब्रिड का इन्वर्टर कैसे काम करता है, इसी में आपका यही डाउट था ना, हाइब्रिड का इन्वर्टर कैसे काम करता है। चलो इसी में हम समझा देते हैं। हाइब्रिड का इन्वर्टर एक ऑफग्रिड का इन्वर्टर ही है। हाइब्रिड के इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो आप हाइब्रिड के इन्वर्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफलाइन प्लस ऑन ग्रिड। ऑफलाइन का इन्वर्टर में अगर मैं थोड़ा बहुत ऑन ग्रिड मिला दूं तो बन जाता है हाइब्रिड का इन्वर्टर, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं लिखा मैंने, ऑफलाइन लिखा मैंने, ठीक है। देखते हैं यही इन्वर्टर है, बस इसमें एक चीज करनी है हमको, यहाँ पर लगा देना है BDM, BDM बाई डायरेक्शनल मीटर, और एक काम और कर देना है, इसमें एरो की डायरेक्शन ये लगा देनी है बस। ये बन गया हाइब्रिड का ब्लॉक डायग्राम, लिख लो, अगर आप बनाना चाहें अलग से भी बना सकते हो। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मीटर लग जाएगा और यहाँ पर एरो का साइन लग जाएगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ग्रिड एक्सपोर्ट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ग्रिड एक्सपोर्ट। ये बन गया अब हाइब्रिड का ब्लॉक डायग्राम, पूरा का पूरा डायग्राम बन गया हाइब्रिड इन्वर्टर का, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का डायग्राम बन गया, ठीक है। पूरा डिटो, कोई अंतर नहीं है। तो ऑफलाइन के इन्वर्टर में आप एक काम भी कर सकते हो, ऑफलाइन के इन्वर्टर में अगर ये सॉफ्टवेयर से हो सकता है, ऑफलाइन का इन्वर्टर आपका है तो ये ऑफलाइन की तरह काम करेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट वाला फीचर इसमें इनेबल कर दिया तो ये बन जाएगा ये हाइब्रिड, ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा हाइब्रिड का इन्वर्टर, ठीक है। ये ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या फिर मैं उल्टा बोलूं, हाइब्रिड के इन्वर्टर में, हाइब्रिड के इन्वर्टर में अगर मैं डिसेबल कर दूं, एक फंक्शन को मैं डिसेबल कर दूं, एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट वाला फंक्शन में अगर डिसेबल कर दूं तो क्या ये ऑफलाइन वाला इन्वर्टर बन जाएगा। ये वाला काम बंद कर दूं, एक्सपोर्ट वाला, ये वाला इधर वाला एरो बंद कर दूं तो सिर्फ इंपोर्ट हो पावर, तो बन गया ना ऑफलाइन का इन्वर्टर। देखो स्क्रीन पर सिर्फ एक्सपोर्ट ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, वो मैं बंद कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं एक्सपोर्ट बंद कर दूंगा तो सिंपल सी बात है सर, ये ऑफलाइन बन जाएगा, घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये बात। तो हाइब्रिड के इन्वर्टर आपके पेट्रोल टैंक, स्कूल वगैरह में लगते हैं, जहाँ पर बैकअप की नीड होती है और
कुछ देर बाद लोड पूरी तरह बंद हो जाता है पेट्रोल टैंक वगैरह में, तो वहां पर हम हाइब्रिड कन्वर्टर यूज करते हैं। बैकअप की भी जरूरत है और एक्स्ट्रा पावर है, एक्सपोर्ट की भी जरूरत है, वहां पर हाइब्रिड कन्वर्टर यूज करते हैं। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वो पॉइंट है कि हाइब्रिड का अगर ऑफ हाइब्रिड सोलर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर माइनस एक्सपोर्ट डिसेबल, अगर मैं एक्सपोर्ट को डिसेबल कर दूं तो उस केस में क्या होगा, यही इन्वर्टर आपका क्या बन जाएगा, ऑफलाइन इन्वर्टर। यही इन्वर्टर बन जाएगा ऑफलाइन। क्लियर? हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर माइनस एक्सपोर्ट डिसेबल कर दो तो बन जाएगा ऑफलाइन इन्वर्टर। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और एक की पॉइंट हो सकता है, वो की पॉइंट क्या है वो बता देता हूँ। दूसरा की पॉइंट होता है ऑफलाइन के इन्वर्टर्स में, इसमें इन्वर्टर सेक्शन अगर ऑन है, इन्वर्टर सेक्शन अगर ऑन है, याद रखना साथ ही साथ ग्रिड चार्जर ऑफ हो जाएगा, ग्रिड चार्जर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, चेंज ओवर टाइम होता है, चेंज ओवर टाइम होता है। कितना होता है, लेस देन मिली सेकेंड, लेस देन 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, ठीक है। ठीक है, वो दोनों में होता है, चाहे हाइब्रिड का हो चाहे ऑफलाइन का हो, दोनों, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। लंबे बैकअप के लिए दोनों यूज होते हैं, लंबे बैकअप के बड़ी बैटरियां लगती है दोनों में, चार्जिंग के एम्पियर 15 एम्पियर तक कर सकते हो, 1.5 की बैटरी आराम से लगा सकते हो, 200 की। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑनलाइन कन्वर्टर, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड है तो आप बाद में भी लिख सकते हो, चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है।